नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों की सुविधा के लिए रोज़ जो तर्पण करना चाहते हैं उसके लिए मैं तर्पण विधि इसमें बना दे रहा हूँ। आप लोग जो है नित्य 16 श्राद्धों में 16 दिन तक इस प्रकार से तर्पण कर सकते हैं। तर्पण नित्य करने में बहुत उत्तम माना जाता है यह क्रिया श्राद्ध पक्ष में। और साथ ही साथ अगर अमावस्या में भी आप तर्पण करना चाहें तो इससे तर्पण कर सकते हैं। यहाँ पर जो संकल्प आएगा मैं इसको पार्वण श्राद्ध के हिसाब से बना रहा हूँ। संकल्प में अगर आप हर मास की अमावस्या को तर्पण करते हैं तो उस संकल्प में वहाँ पर तिथि अमावस्या कह के और जो बार है बार कह करके आप जो महीना है महीना कर करके उसको आप कर सकते हैं। तो तर्पण में सबसे पहले स्नान किया जाता है प्रातः काल में, और स्नान के बाद वहीं पर आचमन करके, आचमन कहते हैं ऋग्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः, 3 बार जल को पिया जाता है। चौथे में जल को जमीन में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद पवित्री धारण करते हैं, कुशा की बनी हुई होती है, नहीं तो सोने की अंगूठी धारण करते हैं, या पहले से धारण की हुई है तो अच्छी बात है, नहीं पवित्री है तो इसमें संकोच करने वाली बात नहीं है। उसके बाद गणेश जी का ध्यान कर लेते हैं। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदंती परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोद्गते कारणम ईश्वरम मा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। इसमें पत्र पुष्प जो भी होता है गणेश जी को चढ़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद तिल, कुश और जौ और जल रख करके संकल्प किया जाता है। संकल्प इस प्रकार से है। ओम विष्णु 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 हरि हरि नमः परमात्मने श्री ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तमाय अत्र पृथिव्याम जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते पुण्यक्षेत्रे हिमत्प्रत्येक देशे विष्णु प्रजापति क्षेत्रे ब्राह्मणोदति प्रार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वतंत्रे अष्टविंशतम युगे कलियुगे कलियुगशपथम चरणे षष्ठी संवत्सराम मध्ये अत्र वर्षे। फिर जो संवत्सर है, जैसे इस साल पिंगल नाम संवत्सर है, यहाँ दक्षिणायने होता है, दक्षिणायने कहेंगे। शरद ऋतु होती है, शरद ऋतु कहेंगे। कन्यार के आश्विन मासे कृष्ण पक्षे जो तिथि है तिथो, फिर जो बार है बारो, फिर अपना गोत्र जो गोत्र है गोत्र उत्पन्नस्य अहम कहना हुआ। अगर ब्राह्मण है तो शर्मा हम कहेंगे, और क्षत्रिय है तो वर्मा हम कहेंगे। मामोपात्त सकल दुरित क्षयार्थ देवर्षि मनुष्य पित्राणाम तथा च स्वपित्राणाम च अक्षय तृप्ति कामो तीर्थोदकेन तर्पणम अहम करिष्ये कहेंगे। फिर सामने जो है तांबे की जो कुंडी रखी होती है पात्र, उसमें जौ डालते हैं। उसमें कहते हैं आगच्छन्तु पितृगणा सर्वे यत्र स्थान उपागता ते धृष्ट मनुष्या सर्वे सर्वान कामान ददातु मे, ये कहते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा कुश पकड़ करके उस जल को हिला लेते हैं कुंडी में, पात्र को। ओम विश्वे देवाश आगत शृणुता म इमं गो हवम इदम बर्हि निषेधत। फिर जौ डालेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः ब्रह्मादेव देवा यह गच्छन्तु यतिष्ठन्तु ग्रहाण एतान जलांजलिन कहेंगे। उसके बाद है देवतीर्थ। देवतीर्थ का तात्पर्य होता है सीधा हाथ करेंगे हथेली को, और उसमें एक कुश लंबा करके हाथ के सीधे हाथ में रखेंगे, और थोड़ा सा जौ रखेंगे, चंदन रखेंगे, कपूर रखेंगे, और उसमें फिर एक एक चम्मच से जल देते हैं। और इसमें सबसे पहले ये देव तर्पण है। इसमें कहते हैं ओम गणपति स्त्रप्यताम ब्रह्मा स्त्रप्यताम, एक एक चम्मच जल चढ़ाते रहेंगे। विष्णु स्त्रप्यताम रुद्र स्त्रप्यताम प्रजापति स्त्रप्यताम देवा स्त्रप्यंताम छंदांसी स्त्रप्यंताम ओम वेदा स्त्रप्यंताम ओम ऋषि स्त्रप्यंताम ओम पुराणाचार्या स्त्रप्यंताम ओम गंधर्वा स्त्रप्यंताम ओम इतराचार्या स्त्रप्यंताम ओम संवत्सर शावय स्त्रप्यंताम ओम देव्य स्त्रप्यंताम ओम अप्सर स्त्रप्यंताम
ओम देवानुगास्तृप्यन्ताम ओम नागास्तृप्यन्ताम ओम सागरास्तृप्यन्ताम ओम पर्वतास्तृप्यन्ताम ओम सरितस्तृप्यन्ताम ओम मनुष्यास्तृप्यन्ताम ओम यक्षास्तृप्यन्ताम ओम रक्षांसिस्तृप्यन्ताम ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम ओम भूतानिस्तृप्यन्ताम ओम पशुस्तृप्यन्ताम ओम वनस्पत्यस्तृप्यन्ताम ओम औषधयस्तृप्यन्ताम ओम भूतग्राम चतुर्विधस्तृप्यन्ताम। इतना होने के बाद अब अगला, अब जनेऊ को माला जैसा कर लेते हैं और अब हम ऋषियों का तर्पण करेंगे। और इसमें 2-2 चम्मच जल दिया जाता है और इसमें मुट्ठी को बांध लेंगे और एक जो कुश है उसको द्विगुणित कर लेंगे, मोड़ लेंगे और मुट्ठी में रख लेंगे और अंगूठे की तरफ से जल देंगे जो कि हमारी कनिष्ठिका अंगुली की तरफ से निकलेगा। और इस तर्पण में अक्षत का प्रयोग करते हैं। इसमें जौ या तिल नहीं लेते हैं और जनेऊ को माला की तरह से पहन लेते हैं। फिर इसमें कहते हैं, अब शुरू करते हैं ऋषि तर्पण। ओम भूर्भुवः सनकादि सप्त मनुष्याः या गच्छन्तु यह तिष्ठन्तु ग्रहाणेतान् जलांजलिन्। अब जल देते रहेंगे। ओम 2-2 जल, 2-2 चम्मच। ओम सनकस्तृप्यताम् ओम सनकस्तृप्यताम् ओम सनन्दनस्तृप्यताम् ओम सनन्दनस्तृप्यताम् ओम सनातनस्तृप्यताम् ओम सनातनस्तृप्यताम् ओम कपिलस्तृप्यताम् ओम कपिलस्तृप्यताम् ओम आसुरीस्तृप्यताम् ओम आसुरीस्तृप्यताम् ओम बोडुस्तृप्यताम् ओम बोडुस्तृप्यताम् ओम पंचशिखस्तृप्यताम् ओम पंचशिखस्तृप्यताम्। ये ऋषियों का तर्पण हो जाता है। इसके बाद अब पितरों का तर्पण करेंगे। इसके लिए अब जो जनेऊ है उसको अपसभ्य कर लेंगे, माने अभी तक वो बाएं कंधे से टंगी थी और दाईं तरफ को जा रही थी, अब उल्टा कर देंगे, दाएं कंधे में लगा देंगे उसको और बाईं तरफ जाएगी। इसको अपसभ्य कहते हैं। और इसमें मोड़क रखते हैं। मोड़क बनाया जाता है 3 कुशाओं को मोड़ करके। अगर मोड़क नहीं है तब भी हम कुश से भी कर सकते हैं। मोड़क बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, मोड़ा कहते हैं उसको। और इसको ऐसे करते हैं कि हम इसमें तिल लेते हैं, मोड़क लेते हैं और हाथ को थोड़ा सा अंगूठे की तरफ झुका देते हैं और ऐसे जल देते हैं कि जो अंगूठे के मूल से जाए, उसको हम पितृ तीर्थ कहते हैं। और इसमें जल में दूध वगैरह आप मिश्रित कर सकते हैं, तिल वगैरह मिश्रित कर सकते हैं और 3-3 बार इसमें जल दिया जाता है। 3-3 अंजलि दी जाती है, 3-3 बार धारा दी जाती है। सबसे पहले हम उसमें तिल डाल करके कहेंगे भूर्भुवः कव्यवार्डनादयो दिव्य पितरस या गच्छन्तु या तिष्ठन्तु ग्रहाणेतान् जलांजलिन्। एक कव्यवार्डन नाम के जो दिव्य पितर हैं, यही जो है वाहक होते हैं जो पितरों तक जल पहुंचाते हैं। तो इनका हम आवाहन करते हैं। अब हम तर्पण करेंगे। ओम कव्यवार्णलस्तृप्यताम् ओम कव्यवार्णलस्तृप्यताम् ओम कव्यवार्णलस्तृप्यताम् ओम सोमस्तृप्यताम् ओम सोमस्तृप्यताम् ओम सोमस्तृप्यताम् ओम यमस्तृप्यताम् ओम यमस्तृप्यताम् ओम यमस्तृप्यताम् ओम अरिमास्तृप्यताम् ओम अरिमास्तृप्यताम् ओम अरिमास्तृप्यताम् ओम अग्निख्वाताः पितरस्तृप्यताम् ओम अग्निख्वाताः पितरस्तृप्यताम् अग्निख्वाताः पितरस्तृप्यताम् ओम सोमपा पितरस्तृप्यताम् ओम सोमपा पितरस्तृप्यताम् ओम सोमपा पितरस्तृप्यताम् ओम बरिखता पितरस्तृप्यताम् ओम बरिखता पितरस्तृप्यताम् ओम बरिखता पितरस्तृप्यताम्। इसमें जो कव्यवार्णल है, सोम है, यम है, अरिमा है, अग्निख्वाता है, ये तो स्पेशल पितर माने जाते हैं, जो कि मुख्य पितर हैं, जो कि पितरों के वाहक हैं। पितरों तक इन्हीं के द्वारा जल पहुंचता है। और सोमपा और बरिखदा ये बहुत सारे पितर होते हैं जो भी मुख्य होते हैं, यही भी जल ले जाते हैं। फिर उसके बाद 14 यम होते हैं, इनका तर्पण करते हैं। ओम भूर्भुवः यमादि 14 यमा या गच्छन्तु या तिष्ठन्तु ग्रहाणेतान् जलांजलिन्। उसी कंडीशन में पोजीशन वही रहेगी, अपसभ्य रहेगा और
मोड़क रहेगा और अंगूठे के मूल भाग से जल नीचे जाना चाहिए कुंडी के अंदर। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, ओम मृतवे नमः, मृतवे नमः, मृतवे नमः, ओम अंतकाय नमः, अंतकाय नमः, अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, वैवस्वताय नमः, वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वोच्चयाय नमः, ओम सर्वोच्चयाय नमः, ओम सर्वोच्चयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, औदुम्बराय नमः, ओम दन्याय नमः, ओम दन्याय नमः, ओम दन्याय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम भृगुदराय नमः, ओम भृगुदराय नमः, ओम भृगुदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। आगन्तु मे पितरम इमं गृहान एतान जलांजलिम। ऐसा करके अब अपने पितरों के विशेष रूप से ध्यान करते हैं। फिर इसमें कुछ वैदिक मंत्र हैं, इनसे भी हम वही 3-3 जलांजलि देंगे। ओम उदीरतामवर उत्पराशः उन्मध्यमा पितरः सौम्याशः आशुंय इकुव्रकारितज्ञास्ते नो वन्तु पितरो हवेषु। ओम अंगिरसो नः पितरो नगवाथर्वाणो भृगवः सौम्याशः तेषावयज्ञो सुमतो यज्ञियानामपि भद्रे सोमनिशेषाम्। ओम आयन्तु नः पितरः सौम्याशो अग्निख्वाताः पथिर्भिर्देवयानै अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोधि ब्रुवन्तु ते तस्मान्। ओम ऊर्जं वहन्तीम् अमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्य तर्पयेत् मे पितरन्। ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षन्न पितरो मीवदन्त पितरो तृप्तन्त पितरः पितरः शुद्धध्वम्। ओम ए चेह पितरो ए च नेह याश्च विदिमा ऊच प्रविद्धम् तम वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधयाभिर्यज्ञौ सुकृतं जुहस्व। ओम मधुवाता ऋतायते मधुशरन्ति सिन्धव मध्वीर्न संतोषधि मधुनक्तमुषो शशो मधु पार्थिवज्ञो रजज्ञो मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमाम्नो वनस्पतिर्मधुमाज्ञो अस्तु सूर्यः मधुर्गावो भवन्तु नः। इसके बाद वही उसी मुद्रा में संकल्प पूर्वक विष्णु 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 अद्यः संवत्सरे अयने हरितौ मासे पक्षे तिथौ वासरे गोत्रोत्पन्नस्य अस्मत् पिता कहना हुआ, पिता का नाम कहना हुआ। यहाँ पर ब्राह्मण के लिए शर्मा, ठाकुर के लिए वर्मा और वैश्य के लिए गुप्त स्वरूप वसु स्वरूप सृप्यताम मिदम जलम सतिलम तस्मै स्वधा त्रबद्धम त्रबद्धम त्रबद्धम। यहाँ पर 3 बार भी संकल्प बोला जाता है, नहीं तो 3 बार जल दे करके त्रिबद्धम 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 कहा जाता है। फिर उसके बाद वही अद्यः अमुक गोत्र, जो गोत्र है अस्मत् पितामह, दादाजी का नाम कहना हुआ, शर्मा या बर्मा गुप्त जो भी है, रुद्र स्वरूप तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै स्वधा त्रिपद्धम 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 3 बार। फिर अद्यः विष्णु विष्णु विष्णु, फिर गोत्रस्य अस्मत् पिता प्रपितामह बड़बाजू, शर्मा बर्मा गुप्त जो भी होगा आदित्य स्वरूप उनका नाम कहना हुआ यहाँ पर। तृप्ताम इदम जलम सतिलम तस्मै स्वधा त्रिपद्धम त्रिपद्धम त्रिपद्धम। और उसके बाद फिर माताओं का तर्पण किया जाता है, विष्णु 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 अद्यः संवत्सरी, जो संवत्सर का नाम है दक्षिणायनी, और फिर तिथौ, फिर गोत्र गोत्राहा, जो गोत्र है अस्मत् माता, जो माता है उनका नाम देवी, या फिर माता का नाम नहीं जानते हो तो सुंदरी देवी, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है पिता के नाम के आगे। सुंदरी देवी वसु स्वरूपा तृप्तामिदम तिलोदकम तस्मै स्वधा त्रिपद्धम त्रिपद्धम त्रिपद्धम। फिर विष्णु विष्णु अद्यः अमुक गोत्रहा, जो गोत्र है अस्मत् को पितामही को, जो पितामही हैं आमा हैं उनका नाम, या फिर पितामही दादाजी का नाम के आगे
सुंदरी को रुद्र स्वरूपा तृप्याम इदम तिलोदकम तस्मै सदा त्रपद्दम त्रपद्दम त्रपद्दम। फिर उसके बाद अद्य अमुक गोत्राहा, फिर जो गोत्र है अश्वत प्रपितामही को, फिर उनका नाम कहो, देवी कहो, आदित्य स्वरूपा को, तृप्तम इदम तिलोदकम तस्मै सदा त्रपद्दम 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 कहो। फिर उसी कंडीशन में जल देते हुए ही प्रार्थना भी करो। ओम नमो वह पितरो रसाय, नमो वह पितरो शोषाय, नमो वह पितरो जीवाय, नमो वह पितरो स्वधाय, नमो वह पितरो मनववे, नमो वह पितरो, नमो वो ग्रहण पितरो दत्त शतो वह पितरो देश में तद्व पितरो वास आदत्त। फिर उसके बाद मामा के पक्ष में, ननिहाल पक्ष में विष्णु 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 सूर्य दक्षिणायने शरद ऋतु आश्विन मासे कृष्ण पक्षे अद्यवासर्यांताम और तिथौ, जो तिथि है आज का वार है। फिर अश्मत मातामह को जो गोत्र है उनका, पहले उनका गोत्र कहेंगे। गोत्रा अश्मत मातामह माने नाना, शर्मा, वर्मा, गुप्त जो भी है, वसु स्वरूप तृप्यताम इदम सतिलम तस्मै स्वधा त्रपद्दम त्रपद्दम त्रपद्दम। फिर वही चीज जो गोत्र है, गोत्र अश्वत प्रमातामह, नाना के पिता का नाम, शर्मा है, वर्मा है, गुप्त, रुद्र स्वरूप त्रप्यम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा त्रपद्दम त्रपद्दम त्रपद्दम। फिर वही फिर गोत्रा अश्वत प्रमातामह, फिर प्रमातामह जो हैं उनको नाम रुद्र स्वरूपा वसु स्वरूपा इदम त्रिलोदकम तस्मै स्वधा त्रपद्दम 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 कहेंगे। वृद्ध मातामह, फिर ऐसे ही मातामही और प्रमातामही, वृद्ध प्रमातामही के लिए भी 3 बार तिलांजलि दी जाती है। यहाँ पर गोत्र कह करके उनका तर्पण किया जाता है। इसके बाद अपने परिवार के जितने लोग हैं, चाचा ताऊ जो दिवंगत हैं, और जो भी है अपने से छोटे हैं या बड़े हैं, सब जो दिवंगत हो गए हैं उन सबको पितृ स्वरूप ही माना जाता है और ज्येष्ठ ही माना जाता है, अपने से बड़े ही माना जाता है। भले ही उम्र में छोटे रहे हों, जो पितर हो जाते हैं वो बड़े ही माने जाते हैं। अपने परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखना चाहिए कि पहले दिन लिस्ट बना लो कि कौन कौन है जिनको मुझे जल देना है, और जो दिवंगत हो गए हैं उनके साथ आपका वैचारिक मतभेद भी रहा हो या किसी प्रकार का कुछ राग द्वेष रहा हो, तो इनको ध्यान में नहीं रखा जाता है। यहाँ पर प्रेम से उनके स्वरूप जल दिया जाता है, क्योंकि ये आपका धर्म है, कर्तव्य है। इसलिए अपने कुटुंब के सारे लोगों को जल देना चाहिए, गोत्र का नाम उच्चारण करके, उसका नाम उच्चारण करके। उसके बाद बहनों को, बहनें अगर दिवंगत हो गई हैं तो उसके बाद चाची, मौसी और छोटे बड़े। फिर उसके बाद ससुराल पक्ष में, ससुराल पक्ष में भी जो भी दिवंगत हो गए हैं उनके लिए जल दिया जाता है, और ममकोट पक्ष में मामा मामी जो होते हैं उनके लिए। तो इसके लिए पहले दिन लिस्ट बना लेनी चाहिए ताकि कोई छूटे ना। श्राद्ध के दिन तो विशेष रूप से पहले ही लिस्ट बना लेनी चाहिए ताकि दूसरे दिन किसी का नाम आने से छूटे ना। ध्यान रहे कि किसी का राग द्वेष वश आप नाम नहीं लेंगे या नहीं देना चाहेंगे उसको जल, तो ये आपके लिए पाप हो जाएगा, और देंगे तो आपके लिए पुण्य हो जाएगा। ये ध्यान देना है। लास्ट में जब ये हम सब नाम से जिसको हम जानते हैं, उनको जो मित्र है, जो दोस्त है, उनके निमित्त हम जल देंगे। उसके बाद ज्येष्ठास्त्रप्यंताम, कनिष्ठास्त्रप्यंताम, गुरुवस्त्रप्यंताम, शिष्यास्त्रप्यंताम, ऋतुतस्त्रप्यंताम, बांधवास्त्रप्यंताम। इस तरह से सभी के लिए हम अज्ञात लोगों के लिए भी जल देते हैं। फिर उसके बाद जल देते रहेंगे। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृ मानवा, तृप्यंतु पितर सर्वे मात्र माता महादय, अतीत कुल कोटि नाम सप्तद्वीप निवासिनाम, आ ब्रह्म भुवन लोकास्कादि नमस्तु तिलोदकम। आ ब्रह्मण्यो ये पितृवंश जाता
मातुस्तथा वंश भवा मदीया कुलद्वये ए मम संगताश्च भृत्या तथैव स सेवी सिरथसेवकाश्च मित्राणि शिष्या पशुपस्य भृत्या स्पृष्टाश्च हृष्टाश्च कृतोपकारा जन्मांतरे ए मम संगताश्च तेभ्यो सदा तोयमिदं ददामि। देवासुरा तथा नागा यक्षा गंधर्व किन्नरा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कूष्मांडा स्तरवास्तथा जलेचरा भूमिचरा वायाधाराश्च जन्तव तृप्तिं मेतेन यत्तांसु मद्दत्तेन अमुग्ला अखिला नरकेषु समस्तेषु यातनासु च संचिता तेषाम् आप्याय ये दीयते सलिलं मया यत्र क्वचन संस्थानां श्रुततोष हतापमान् इदम् अक्षम मे वास्तु मया दत्तं तिलोदकम् पितृवंशे मृता ये च मातृवंशे च ये मृता गुरु श्वशुर बंधूनाम ये चान्ये बंधवा मृता ये मे कुले लुप्तपिंडा पुत्रदार विवर्जिता क्रिया लोभगता ये च जात्यंधा पंगवस्तथा विरूपा आम गर्भाश्च ज्ञाता ज्ञाता कुले मम तेषाम् आप्याय दीयेतत् सलिलं मया ये बांधवा बांधवा ये अन्य जन्मनि बांधवा ते तृप्तिम अखिला यान्तु ये अस्मत्तो भी कांक्षणा। इस तरह से सभी के लिए श्रद्धापूर्वक हम जलांजलि देते हैं। इतना करने के बाद फिर हम जो हमने अंगोछा अपने कंधे में रखा है या फिर अंगोछा नहीं रखा है तो जो हमारी यज्ञोपवीत है जनेऊ है उसको जो कुंडी में हम जल दे रहे हैं ये आपने हाथ से जो छोड़ दिया जो आपने पकड़ रखा है कुश और तिल उसको कुंडी में छोड़ देंगे और जो आपकी जनेऊ है उसको भिगो लेंगे और भिगोने के बाद बाईं तरफ को निचोड़ लेंगे। इसमें हम संकल्प में इसमें कहते हैं एमे चाश्मकुले जाता अपुत्रा गोत्रिणाम व्रता ते ग्रंथु मया दत्तम वस्त्र निष्पीड नोदकम। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो वंश में ऐसे थे जिनका संस्कार नहीं हुआ था उनको जलांजलि यहाँ से वस्त्र को निचोड़ करके उनको प्राप्त हो जाती है। इस तरह से अब हम सभ्य हो जाएंगे। माने जो जनेऊ है फिर बाएं कंधे से दाईं ओर लटकेगी, दाएं हाथ के नीचे आ जाएगी और थोड़ा सा हाथ पोंछ लेंगे और फिर उसके बाद आचमन कर लेंगे। आचमन करने के बाद जो कुंडी है उसमें चंदन डाल करके एक कमल जैसा बना करके कल्पना कर लेंगे और उसमें अब पंचदेवों की पूजा करेंगे। सबसे पहले ब्रह्मा की, थोड़ा सा फूल लेकर के, श्वेत पुष्प यहाँ पर उत्तम माने जाते हैं, नहीं तो पत्र। यहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा। ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथमम पुरस्ताद दुषीमत सुरुचो वेन आवह सबुधन्या उपमा अश्यभिष्टा शतस्य योनिम शतस्य विभव ब्रह्मणे नमः। पुष्प छोड़ देंगे। अब विष्णु भगवान के लिए पुष्प पकड़ेंगे। ओम इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदते पदम समूणवश्यपागो सुरेश स्वाहा विष्णुवे नमः। विष्णु भगवान के लिए पत्र छोड़ देंगे कुंडी में। फिर उसके बाद भोले शंकर के लिए रुद्राय नमः। नमस्ते रुद्रमन्योतो तैखवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः रुद्राय नमः। फिर सूर्य के लिए ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश्यन्न मृतं मृतंच हिरणेन सविता रथेना देवो याद भुवनान पश्यन् आदित्याय नमः। फिर मित्राय नमः। मित्र के लिए ओम मित्र से चक्षुणी धृतो वो देवस्य शानसी दुम्नम चित्रम स्रवस्तमम मित्राय नमः। फिर वरुण के लिए ओम इमं मे वरुण सुधि हव मध्या च मृडय त्वाम असुरा चके वरुणाय नमः। फिर चंदन अक्षत कर्पूर मिला करके भगवान भास्कर को, सूर्य भगवान को जल देते हैं। इसमें आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन अर्घ देते हैं 3 बार। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन नमृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेना देवो याद भुवनान पश्यन्। इस तरह से सूर्य को अर्घ देने के बाद दोनों हथेली को ऊपर उठा करके सूर्य भगवान का उपस्थान किया जाता है। ओम हग्गों श शुचि श द्वंत सुरंत रक्षो होता वेदिश दिति दुरुणो सदः
न सद्वर सदत सद्योष सदब्जा ओ गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम रहत। इस तरह से ओम अदृश्यमस्य केतवो वीरश्मयो जना अनुभ्राजन्तु अग्नयो यथा उपयाम गृहीतो असी सूर्यत्वा भ्राजायेखते योनि सूर्यात्वा भ्राजाय। हाथों को ऊपर उठा करके इस मंत्र को पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद दशों दिशाओं में नमस्कार कर लेते हैं। ओम प्राच्य दिशे इंद्राय नमः, आग्नेय दिशे अग्नेय नमः, याम्य दिशे यमाय नमः, दक्षिण में नैऋत्य दिशे नैऋत्य नमः, दक्षिण पश्चिम में प्रतीच्य दिशे वरुणाय नमः, पश्चिम में वायव्य दिशे वायव्य नमः, पश्चिम और उत्तर के बीच में उदीच्य दिशे कुबेराय नमः, उत्तर में ईशान्य दिशे ईश्वराय नमः, उत्तर पूर्व में ऊर्ध्व दिशे ब्रह्मणे नमः, ऊपर को अधो दिशे अनंताय नमः, नीचे को। अब उसके बाद फिर हाथ में सीधे हाथ में वही कुश और जौ लेकर के फिर एक बार एक एक चम्मच जल छोड़ते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्ये नमः, ओम औषधिभ्यो नमः, ओम वनस्पतिभ्यो नमः, ओम वाचये नमः, ओम वाचस्पते नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम अपाम पते वरुणाय नमः। फिर इसके बाद इस जल से, कुंडी के जल से अपनी आँखों में जल लगाते हैं और इसका मंत्र है ओम सम वर्चसा पैसा सम तनोभिर्गन्मही मनसा शग्गों शिवेन तष्टा सुदत्रो विदधातु रायोनु माष्ट्रु तन्वो यद्विलिष्टम। और फिर इसके बाद आचमन कर लेते हैं। ऋग्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः। फिर हाथ जोड़ लेते हैं। ओम देवा गातु विदु गातु विद्वा गातु मितः वनस्पते मम देवज्ञौ स्वाहा वातेधा यस्य स्मृता च नामुक्ता तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम समृताम यातु सद्यो वंदे तवच्युतम। अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, अच्युताय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथम। इस तरह से भगवान विष्णु भगवान को नमस्कार कर लेते हैं। इतना ये तर्पण विधि है। और प्रातःकाल में 10 मिनट में ये तर्पण हो जाता है। श्राद्ध पक्ष में रोज़ तर्पण किया जाए तो इससे आपको शांति ही प्राप्त होगी, इससे आपको सुख ही प्राप्त होगा, इससे आपको अंतर मन में जो है बहुत अच्छी भावना प्राप्त होगी। थोड़ा सा अगर हम इस तरह से प्रातःकाल में श्राद्ध पक्ष में रोज़ कर लें तो। इसके साथ ही आप अमावस्या को भी इस प्रकार से तर्पण कर सकते हैं। और धीरे धीरे करते करते जो है ये तो श्रुति है, श्रुति सुन के ही याद हो जाती है। धीरे धीरे फिर आप इसके अभ्यासी हो जाएंगे। ध्यान रहे कि पितृकर्म हमेशा अपसभ्य से होते हैं और ऋषि कर्म जो है उसको माला की तरह से जनेऊ को रख लेते हैं और देव कर्म जो भी होते हैं वो सभ्य से होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। देव कर्म में हम अक्षतों का प्रयोग करते हैं, देव कर्म में हम जौ का प्रयोग करते हैं, ऋषि कर्म में हम अक्षतों का प्रयोग करते हैं और पितृकर्म में तिलों का प्रयोग करते हैं। अगर आप तर्पण कर रहे हैं तो तर्पण के अंत में दक्षिणा के लिए संकल्प कर लेना चाहिए। वही विष्णु विष्णु हरि हरि नमः परमात्मने ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तमाय अथ पृथिव्याम जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते पुण्य क्षेत्रे हिम्मत प्रत्येक देशे विष्णु प्रजापति क्षेत्रे ब्राह्मणोदुति प्रार्थे श्री श्वेतद्वारा कल्पे वैवस्वतंत्रे अष्टविंशत्तमयुगे कलियुगे कलियुगशतम चरणे षष्ठी संवत्सरां मध्ये अत्र वर्षे जो संवत्सरे संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतौ आश्विन मासे कृष्ण पक्षे महामालया पर पक्षे तिथो, फिर तिथि कहेंगे, फिर वारे, फिर अपना गोत्र से अहम देवर्षि ऋषि मनुष्याणाम स्वपित्राणाम
तृप्त्यर्थम अद्य दिने मया कृतेन तर्पण कर्मणा शांगता सिद्ध्यर्थे अपूर्ण पूर्णार्थे इमं दक्षिणां द्रव्यम वस्त्रम भूषणम ब्राह्मणाय दासी तस्सन्न मम करके आप जो दक्षिणा देना चाहते हैं, जो श्रद्धापूर्वक अपने पूर्वजों के लिए जो देना चाहते हैं श्रद्धा से, अब श्रद्धा का क्या होता है इसमें हम आपको बताएंगे। उस पर उसको संकल्प को छोड़ देंगे और किसी ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण आपके यहाँ आते हैं, उनको हम वो दक्षिणा द्रव्य दे सकते हैं। इससे जो है एक कर्म पूर्ण माना जाता है। अब यहाँ पर दक्षिणा द्रव्य क्या है ये मानने वाली बात है। दक्षिणा द्रव्य का होता है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जो श्रद्धा रखते हैं और जो आपको देने में परेशानी न हो, और जिसके पास पैसा है, द्रव्य है, वो अपने हिसाब से अपने जो आप दे सकते हैं उस तरह से वो दान दक्षिणा दे देनी चाहिए। पितर या देवता दाम के भूखे नहीं हैं, श्रद्धा के भूखे हैं। तो नहीं है तो आंसू बहा के भी पितर मान जाते हैं। एक बूंद आंसू की उनके लिए, उनकी याद में कहते हैं कि जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, तो इस श्राद्ध पक्ष में कम से कम इतना अवश्य कर लें कि दोनों हाथों को उठा के नम्र भाव से आकाश की ओर देख करके पितरों को याद करते हुए उनसे कहिए कि हे पितरों, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे न तो ज्ञान है न मेरे पास द्रव्य है। तो इसके लिए मैं आपको श्रद्धा से तर्पण अर्पण करता हूँ। तो एक बूंद आंसू भी अगर उनके लिए हम बहा देते हैं तो पितर उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। हाँ, पितरों की कृपा से आपके पास समृद्धि है तो उनकी सेवा के लिए आप जो दान देना चाहते हैं वो दान दे देना चाहिए। और ये नहीं समझना चाहिए कि ये हम लुटा रहे हैं या अंधविश्वास में दे रहे हैं, क्योंकि जो भी हम देते हैं वह सूक्ष्म रूप में पितरों को अवश्य प्राप्त होता है। पहले तो ये विश्वास होना चाहिए, तभी ये कर्म करना चाहिए। तो इसी के साथ जो है आज में ये तर्पण का जो प्रोग्राम है, जो तर्पण का जो विधि है, उसको मैं यहीं पर पूर्ण करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आने वाले वीडियो में फिर आपके लिए और कोई नई जानकारी रखेंगे। एक सूक्ष्म तर्पण भी है, जो पूरा तर्पण नहीं कर सकते हैं उनके लिए एक तर्पण और है, जिनको समय का अभाव है। तो इसी में थोड़ा सा मैं इसको भी यहाँ पर कर देता हूँ। सबसे पहले तो स्नान तो किया जाएगा, आचमन किया जाएगा। गणेश जी को जो भी आप मंत्र जानते हैं उससे गणेश जी को फूल चढ़ा दीजिए। यम ब्रह्म वेदांत विदो वदंती परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोद्गते कारणम ईश्वरम वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ऐसा करके गणेश जी को फिर एक संकल्प तो करना ही पड़ेगा। विष्णु विष्णु नमः परमात्मने श्री ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तमाय अत्र पृथिव्याम जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते पुण्यक्षेत्रे हिमवत्प्रत्येक देशे विष्णु प्रजापति क्षेत्रे ब्राह्मणोदति प्रार्थे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वतंत्रे अष्टविंशततमे कलियुगे कलियुगस्य प्रथम चरणे षष्ठी संवत्सरां मध्ये अत्र वर्षे श्री जो भी संवत्सर है इस साल, जैसे पिंगल नाम संवत्सर है, दक्षिणायने शरद ऋतु आश्विन मासे कृष्ण पक्षे, और कृष्ण पक्ष में आज जो तिथि है तिथौ, फिर वासरे जो बार है, फिर अपना गोत्र उत्पन्नस्य अहम कहेंगे, फिर अपना नाम, फिर ब्राह्मण हो तो शर्मा, फिर ब्रह्मण या गुप्त, मामोपात्त सकल दुरिताक्षाय दिवर्षि मनुष्य पितराणाम तथा च स्वपितराणाम च अक्षय तृप्ति कामो तीर्थोदकेन तर्पणम अहम करिष्ये। ऐसा कहना पड़ेगा संकल्प में। ये संकल्प का ये शॉर्ट विधि बता रहा हूँ तर्पण की। ये संकल्प होने के बाद फिर वही कुंडी रखेंगे और जनेऊ दाई बनी रहेगी,
हाथ में कुश रखेंगे, सीधे हाथ से कुश और जौ रखेंगे, सीधे हाथ में जल देंगे और यहाँ पर कहेंगे ओम ब्रह्मादेव देवास्तृप्यताम, ब्रह्मादेव देवास्तृप्यंताम, और भूदेवास्तृप्यताम, भुवदेवास्तृप्यंताम, स्वदेवास्तृप्यंताम। ये देवताओं का तर्पण हो जाता है। फिर जनेऊ को माला जैसी बनाएंगे और माला जैसी बनाने के बाद मुट्ठी बांध लेंगे और जल ऐसे देंगे कि वो कनिष्ठिका यानी छोटी वाली अंगुली के से निकले। इसका मतलब अंगूठे की तरफ से जल देना है। ये सब करते दाएं हाथ से ही किए जाएंगे, बाएं हाथ से जल देंगे और मोड़क उसमें कुछ द्विगुणित करके कुछ डालेंगे, अक्षर डालेंगे। फिर वहाँ पर कहेंगे ओम सनकादि सप्तमनुष्या तृप्यताम, सनकादि सप्तमनुष्या तृप्यताम 2 बार। ओम भू ऋषयस् तृप्यंताम, ओम भू ऋषयस् तृप्यंताम 2 बार। ओम भुव ऋषयस् तृप्यंताम, ओम भुव ऋषयस् तृप्यंताम। फिर भुव ऋषयस् तृप्यंताम, भुव ऋषयस् तृप्यंताम। फिर स्वः ऋषयस् तृप्यंताम, ओम स्वः ऋषयस् तृप्यंताम। तो इस तरह से जो है ये ऋषियों का तर्पण हो जाता है। फिर उसी प्रकार से आप पितरों का तर्पण करेंगे। पितरों में वही मोदक लेंगे और ऐसे जल देंगे कि जो अंगूठे के जड़ से बाहर निकले, पितर तीर्थ से जल निकले बाहर। और मोदक लेंगे और तिल लेंगे और जल देंगे। इसमें भी यही कहेंगे ओम भूर्भुवस्सुः कव्यवार्णल दिव्य पितर तृप्यंताम, ओम भूर्भुवस्सुः कव्यवार्णल दिव्य पितर तृप्यंताम, ओम भूर्भुवस्सुः कव्यवार्णल दिव्य पितर तृप्यंताम। ओम भू पितर तृप्यंताम, ओम भू पितर तृप्यंताम, ओम भू पितर तृप्यंताम। ओम भुव पितर तृप्यंताम, ओम भुव पितर तृप्यंताम, ओम भुव पितर तृप्यंताम। ओम स्वः पितर तृप्यंताम, ओम स्वः पितर तृप्यंताम, ओम स्वः पितर तृप्यंताम। इतना होने के बाद आप अपने पिता का नाम, गोत्र और नाम कह करके उनको 3 जलांजलि दो। दादा का 3 जलांजलि दो और परदादा का 3 जलांजलि दो। उसी तरह से आप अपने नाना का, माँ का, आमा का और बूढ़ी आमा का दो भाव से। फिर नाना के पक्ष का दो, नाना नानी को साथ दो, मामा चाचा ताऊ जो भी मित्र जो भी आपको याद है आपने लिस्ट बना रखी है उनके जल नाम से 3-3 जल दे दो, 3-3 जलांजलि दे दो। और लास्ट में जो है अंत में भगवान विष्णु का स्मरण कर लो। यस्य स्मृता स नामुक्ता तपोयोगी क्रियादिषु न्यूनम समताम याति सद्य वंदे तवच्युतम। इसमें भी तर्पण पूरा हो जाता है। और दक्षिणा संकल्प करना चाहो तो दक्षिणा संकल्प आप कर सकते हो। इस प्रकार से सूक्ष्म जो है शॉर्ट विधि से तर्पण विधि है। धन्यवाद।